नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, भारत में प्रत्येक राज्य अपनी अनोखी संस्कृति और पर्वों के लिए एक अलग और विशेष महत्व रखता है। ठीक ऐसा ही राजस्थान राज्य में भी देखने को मिलता है, जो अपने तीज त्योहारों और विभिन्न रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान के प्रसिद्ध त्योहारों की इस कतार में एक विशेष नाम आता है गणगौर पूजा का, जो प्रेम, श्रद्धा और पारिवारिक सौहार्द का प्रतीक है, जो प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में ये पर्व इस वर्ष 31 मार्च यानी आज मनाया जा रहा है। अब इस दिन की विशेषता आपको बता दें कि इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कठिन उपवास भी करती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। अब क्योंकि इस व्रत के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, तो इस वीडियो में आपको बताते हैं गणगौर पूजा की सांस्कृतिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों, गणगौर पूजा मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ा पर्व है, जिसमें वो देवी गौरी का सम्मान करते हुए विवाह और प्रेम का जश्न मनाने के लिए व्रत रखती हैं। मुख्य तौर से इसे राजस्थान में ही मनाया जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की गौरी और शिव की मूर्तियां बनाई जाती हैं। उन्हें सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर गणगौर पूजा करते समय पूजा जाता है, जिसके लिए महिलाएं तालाब या कुएं से कलश में जल भरकर लाती हैं और इसे पूजा स्थान पर स्थापित करती हैं। पूजा के दौरान फूल, फल, अक्षत और धूप दीप के साथ गौरी माता को वस्त्र, आभूषण और 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं और उनका ध्यान किया जाता है। इसके अलावा इस दिन गोबर में पिंड बनाए जाते हैं, जिसे गेहूं और गुड़ से सजाया जाता है। साथ ही इन पिंडों को विधिवत रूप से पूजा जाता है। इस मौके पर विवाहित महिलाएं अपनी हथेलियों में पानी और दूब यानी कि घास लेकर गौरी शंकर को जल चढ़ाती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। अंत में विसर्जन के साथ पूजा का समापन करती हैं। पूजा में प्रसाद के रूप में गुड़ की लापसी, घेवर और हलवा, फल, मिठाई, सूखे मेवे आदि का मिष्ठान चढ़ाया जाता है। साथ ही कुछ स्थानों पर इस दिन विशेष प्रकार के भोजन जैसे दाल बाटी चूरमा भी बनाए जाते हैं। साथ ही लोकगीत गाने की भी परंपरा है, जो इस पर्व को और भी ज्यादा सुंदर बना देती है। और जय गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरुम कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम मंत्र का जाप भी किया जाता है, जिसका अर्थ होता है गौरी जो शंकर की अर्धांगिनी हैं और शंकर को प्रिय हैं, उसी प्रकार मुझे भी एक सुयोग्य पति प्राप्त कराओ। तो कैसी लगी आपको गणगौर पूजा से जुड़ी ये जानकारी? कमेंट में बताएं। ऐसे ही जानकारी के साथ जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।